जी स्टूडेंट, मुझे बताएं आपको ये स्क्रीन शेयर पे नज़र आ रहा है वो जो लास्ट वर्क क्लास जॉब हमने परफॉर्म की थी? जी शाबाश, गुड, वेरी गुड। चलिए यहाँ से अब कंटिन्यू करते हैं। अब जब ग्रुपिंग हो गई है, एक चीज़ अब हमने यहाँ पे वेरीफाई करनी है। वो चीज़ क्या वेरीफाई करनी है? हमने देख लेना है कि हमारे पास जितनी भी टर्म्स थी, देखें कितनी टर्म्स जब मैं कहता हूँ टर्म्स हैं, टर्म्स क्या हैं? टर्म्स ये हैं, ये टर्म्स हैं, ये हैं टर्म्स 1, 3, 5, 6, 9, 7, 10, 15। दीज आर आवर टर्म्स। ओके, अब जब ग्रुपिंग हो गई है सेकंड स्टेप में हमने देखना है कि सारी टर्म्स इंक्लूड हो गई हैं या नहीं हुई, इफ एनीवन इज मिसिंग और नॉट। ठीक है, चेक करते हैं। सबसे पहले देखें, 1 वी हैव हियर, 1 आ गया। 3, 3 वी हैव। 5, 5 वी हैव। 6, 6 या 6 वी हैव, ये देखें 6 इधर आ गया। 6 we have, 9, 9 we have, 10, देखें 10 आया किसी ग्रुप में, देख लें। हाँ जी, मुझे बताएं स्टूडेंट, 10 की ग्रुपिंग हुई है या नहीं हुई? हाँ जी शाबाश, 10 किसी ग्रुप में नहीं आया, इसलिए 10 को हम मार्क कर देंगे। ये याद रखना, ये मार्किंग भूलनी नहीं है। 10 को हम अभी मार्क कर देते हैं, ठीक है। ये 10 को मैंने मार्क कर दिया, 10 किसी भी ग्रुप में इंक्लूड नहीं हुआ, ठीक है, राइट। 15 देखें, यस 15 वी हैव हियर, 15। 7, yes we have 7 as well, 7 भी आ गया, ठीक है। सो ओनली 10 इज रिमेनिंग, जो हमारे पास टर्म बच गई, जो ग्रुप में इंक्लूड नहीं हुई सेकंड स्टेज में, हमने उसे रेड हाईलाइट कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, अब फिर दोबारा ग्रुपिंग करेंगे। वी विल डू नाउ मोर ग्रुपिंग। वी विल डू ग्रुपिंग अगेन, ठीक है। अब ये मैं से कह दूंगा दिस इज ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। रूल वही रहेगा, आई विल कंपेयर ग्रुप 1 विद ग्रुप 2, ग्रुप 2 को ग्रुप 3 के साथ कंपेयर करेंगे। और कंपेयरिंग का लॉ क्या है, रूल क्या है? दैट टू टर्म्स कैन बी डिफरेंट ओनली इन 1 डिजिट, नॉट मोर देन 1 डिजिट, ठीक है जी। तो आ जाए, करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप है 1, 3। 1, 3 फर्स्ट, आई विल कंपेयर इट विद 3, 7। 1, 3 विल बी कंपेयर्ड विद 3, 7। तो अब ये देखें, इसमें अब ना कंपैरिजन बड़ा आसान हो जाएगा। अब 1, 3 में डैश देखें कहाँ पे है, इट इज ऑन सेकंड डिजिट फ्रॉम राइट साइड, तो ये डैश मैच करना चाहिए। 3.7 में जो डैश है, इट इज ऑन थर्ड लोकेशन। 5, 7 में इट इज ऑन सेकंड लोकेशन, यस। अब इसके साथ मैच बन सकता है। लेट अस कंपेयर 1, 3 एंड 5, 7। 1, 3 एंड 5, 7 को देखें। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट देखें, 0, 0, वेरी गुड। 0, 1, 1 डिफरेंस, डैश इन डैश मैच करके, 1, 1 मैच करके, इसका मतलब है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, 3, 5, 7। ये ग्रुप बन गया 1, 3, 5, 7 का। एंड वी हैव, इसकी वैल्यू बनेगी 0, डैश, डैश, 1। ओके, 0, डैश, डैश, जो बिट चेंज हो रही है उसकी जगह सेम रूल, वी विल पुट डैश। 0, द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, दोनों में 0 है, सो आई हैव रिटन हियर 0। नेक्स्ट टू 0 एंड 1 चेंज हो गई, सो आई हैव रिटन डैश। नेक्स्ट डैश एंड नेक्स्ट 1। सो ये एक ग्रुप बन गया 1, 3, 5, 7 का। अब 1, 3 और किसके साथ बन सकता? 6, 7 के साथ बन सकता है? नो, नहीं बन सकता। नाउ मूव टू नेक्स्ट नेक्स्ट ग्रुप 1, 5। 1, 5 की तरफ आ जाए। 1, 5 में डैश है स्टार्टिंग फ्रॉम राइट साइड से थर्ड डिजिट पे, तो थर्ड डिजिट में देखें किसके पास है, ये 3, 7 का
थर्ड डिजिट पे डैश। अब इन दोनों कंपेयर करें, 0 0 डैश डैश 0 1, ये बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास ग्रुप बना 1 5 3 7, राइट, 1 5 3 7। एंड इसकी वैल्यू क्या बनेगी जेंटलमैन, 1 5 3 7 की 0 1 5 3 7, yes it is 0, yes शाबाश, 0 डैश डैश 1, वेरी गुड, 0 डैश डैश 1, वेरी गुड। ओके, नाउ 1 9 को कंपेयर करें, 1 9, 1 9 का किसी के साथ मैच नहीं बन सकता क्योंकि ग्रुप 2 में कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जिसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे डैश हो, सो ये ग्रुप नहीं बनेगा। सो वन जॉब इज डन, राइट। नेक्स्ट, ये ग्रुप हमने कंपेयर किया है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को। नाउ ग्रुप 2 और ग्रुप 3 को कंपेयर करते हैं। 3 7 विद 7 15 कंपेयर करें, नहीं बनता। 5 7 विद 7 15 नहीं बनता ग्रुप। 6 7, जी देखें बन रहा है किसी का ग्रुप तो बताएं। नहीं, सेकंड ग्रुप नहीं आ रहा किसी का, ठीक है जी। सेकंड ग्रुप सेट 2 और थर्ड में कुछ भी कॉमन नहीं आया हमारे पास सेकंड थर्ड ग्रुप में, वेरी गुड, सिंपल हो गया हमारा काम। अच्छा, अब समझ लें कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब देखें जो जो ग्रुप इंक्लूड हो गए हैं उन्हें अब हम टिक कर देंगे एज अ ग्रुप। 1 3 5 7 1 5 3 7, ठीक है जी। तो ग्रुप 1 3 हो गया, हो गया 1 5 1 5 भी हो गया। अब ग्रुप कंपेयर करने हैं, इंडिविजुअल नंबर्स नहीं, इंडिविजुअल मिन टर्म्स नहीं, ग्रुप ऑफ मिन टर्म्स। 5 7 5 7 चला गया, ठीक है। 3 7, फिर 3 7 भी चला गया, ठीक है। और ग्रुप कौन कौन से बच गए हमारे पास, हाईलाइट कर लेते हैं, लाइक बिफोर, रेड में हाईलाइट कर लेते हैं। वी हैव 9 1 9 कहीं इंक्लूड नहीं हुआ, 6 7 कहीं इंक्लूड नहीं हुआ, 7 15 कहीं इंक्लूड नहीं हुआ, ठीक है जी। इनका जो मैंने रेड में हाईलाइट किए हैं इसका मतलब है कि इनका आगे कोई ग्रुप नहीं बना, ठीक है, आगे किसी ग्रुप में इंक्लूड नहीं हुए नेक्स्ट स्टेज में। नाउ कमिंग बैक टू आवर फाइनल टेबल जहाँ पे ग्रुपिंग की थी। अब आप नोट करें ये दोनों वैल्यूज सेम है, ये जो मैंने येलो बॉक्स में एनक्लोज किए हैं ये दोनों वैल्यू सेम है, 0 डैश डैश 1, तो इसे हम एक दफा लिख लेंगे, इसे दो दफा लिखने की जरूरत नहीं है। इसे हम दो दफा लिखने की कोई जरूरत नहीं, वी विल राइट इट वन टाइम 0 डैश 1 वन टाइम। और इसकी जो टर्म है वो कैसे बनेगी, ए कंप्लीमेंट, जहां डैश होगा इट मींस दिस वेरिएबल इज नॉट इंक्लूडेड, ए बी नॉट इंक्लूडेड, सी नॉट इंक्लूडेड, डी इन इट्स ट्रू फॉर्म, तो इसका इक्विवेलेंट हो गया E। ठीक है। अच्छा, अब जो बच गई हैं उन्हें मैं यहाँ इस ग्रुप में एज इट इज लिख देता हूँ। जो मेरे पास बच गए थे ग्रुप, ग्रुप बच गया था 3,7, राइट, नहीं नहीं सॉरी, नोट 3,7, it is 1,9 and 6,7 and 7,15, ये ग्रुप बच गया। और मेरे पास 10 भी बच गया, ये वाला 10 लास्ट वाला, ये जो सबसे पहले था, ठीक है जी। अब इसकी मैं इक्विवेलेंट वैल्यूज लिख लेता हूँ। 1,9 was dash 0 0 1,
6,7 0 1 1 dash 7,15 is under dash triple 1 and 10 की वैल्यू है हमारे पास as it is 1 0 1 0। अब मैं इनकी भी टर्म्स बना देता हूँ जैसे मैंने ऊपर बनाई थी। देखें जहां पे आ जाएगा ना डैश, इट मींस दिस वेरिएबल इज एक्सक्लूडेड, इज नॉट पार्ट ऑफ आवर टर्म। ए इज आउट, बी कंप्लीमेंट, सी कंप्लीमेंट, डी इन ट्रू फॉर्म, राइट। 6 7 ग्रुप का जो बनेगा वेरिएबल्स में क्या बनेगा, ए कंप्लीमेंट बी सी, राइट। 7 15 का ए इज एक्सक्लूडेड, बी सी एंड डी, राइट। 10 का क्या बन जाएगा, 10 का बन जाएगा ए बी कंप्लीमेंट सी डी कंप्लीमेंट। हो गया जी। तो अब देखें हमारे पास कितनी टर्म्स आ गई हैं, हाउ मेनी टर्म्स डू वी हैव, काउंट करें। वी हैव 1 2 3 4 एंड 5 टर्म्स। 5 टर्म्स हमारे पास आ गए, 5 टर्म्स। ओके, नोटेड। अच्छा, अब यहां तक ये जो 5 टर्म्स हमारे पास आई है ना, हम इन्हें कहते हैं प्राइम इम्प्लीकेंट्स। नाउ वी हैव फाउंड व्हाट वी हैव फाउंड, वी हैव फाउंड प्राइम इम्प्लीकेंट्स, वी कॉल देम प्राइम इम्प्लीकेंट्स। Call them implicants, we call them prime implicants। ये जो 5 टर्म्स आई हैं हमारे पास, these are called prime implicants। ये प्राइम। अच्छा, अब हम यहाँ से फाइंड करेंगे एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स, और उसके लिए हमें एक और टेबल बनाना पड़ेगा एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स का। एसेंशियल prime implicants का, from prime implicants we will develop another final table, last table, and this table, इस टेबल से हम फाइंड करेंगे essential prime implicants, EPI, essential prime implicants। ओके, गुड हो गया। अब हमारे पास प्राइम इम्प्लीकेंट्स आ गए हैं। कहाँ पे हमारे प्राइम इम्प्लीकेंट्स, here are our prime implicants, these are our prime implicants, 5 prime implicants। अब मैं एक टेबल ड्रॉ करूंगा, उस टेबल से हम we will find out what essential prime implicants and that will be our final answer। आ जाए, अब ये टेबल देखें कैसे ड्रॉ करना है आपने। यहाँ पे हम अपने ग्रुप्स लिखेंगे दैट वी हैव फाइनल, और फिर उसके बाद हमारी टर्म्स आएंगी। हाउ मेनी टोटल टर्म्स वी हैव इन आवर एक्सप्रेशन, 8 टर्म्स वी हैव। सो नहीं 5 तो उज़ैर 5 हमारे प्राइम इम्प्लीकेंट्स आए हैं। हमारा जो क्वेश्चन था y इज इक्वल टू सिग्मा m 1 3 5 6 9 7 10 15, वो हमारी एक्सप्रेशन थी। उसमें टोटल टर्म्स कितनी है, उसमें टोटल टर्म्स हैं 8, राइट। तो 8 ही हम यहाँ ड्रॉ कर लेंगे, कॉलम्स 1 2 3 4 5 6 7 and 8। Okay. Let us write our groups here। First group था 1 3, sorry, first group is 1 3 5 7, comma डाल दें 3 5 7, right, first group। Second is 1 and 9, third is 6 and 7, next is 7 and 15, and last is 10। Okay,
अभी हमारे पास जो 5 प्राइम इम्प्लीकेंट्स आए थे 1 2 3 4 5, उन्हें मैंने टेबल का जो फर्स्ट कॉलम है लेफ्ट साइड पे लिख लिया है। अब नेक्स्ट, अब जो हमारी क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था हमारा, y इज इक्वल टू सिग्मा m 1 3 5 6 9 7 10 15। ये जो टर्म्स हैं वी विल राइट इट इन द टॉप। पहला था 1, नेक्स्ट 3 5 6 9 7 10 एंड लास्ट इज 50। अच्छा, अब जहां जहां पे अब फर्स्ट हमारे पास जो ग्रुप है 1 3 5 7, हम उन रोज में टिक कर देंगे जहां पे ये जहां इनकी अवेलेबिलिटी है। जी 1 है, 1 हो गया, 3 भी है, 5 भी है एंड 7 भी है। 1 3 5 7 हो गया, वेरी गुड। 1 9 में क्या है, 1 है और 9 है। 6 7 में वी हैव 6, we have 7, 7 15 में we have 7 and we have 15, 10 में we have only 10। ठीक है जी, तो ये हमने क्या कर दिया, मैपिंग कर दी इस मैपिंग कर दी प्राइम इम्प्लीकेंट्स की, किस में, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स में को फाइंड करने के लिए। अच्छा, अब हमने नेक्स्ट स्टेप इज, अब हमने सर्कल करना है वेयर वी हैव ओनली वन टिक। देखें ये 1 में हमारे पास 2 टिक है, 3 में देखें सिर्फ 1 टिक है, सो वी विल हाईलाइट इट। 5 में 1 टिक है, वी विल हाईलाइट इट। 6 में भी 1 टिक है, 9 में 1 टिक है, हाईलाइट कर दें। 7 में 1 2 3 टिक है, डू नॉट हाईलाइट इट। 10 में 1 टिक है, हाईलाइट कर दिया। 15 में भी 1 टिक है, हाईलाइट कर दिया हमने। हो गया। तो अब जो हमने हाईलाइट किए हैं, दोज आर आवर एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स। कैसे, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स 1 3 5 7 is essential, 1 9 is also essential, 6 7 is also essential, 7 15 also essential and 10 is also essential। तो ये सारे essential prime implicants हैं। These all are essential prime implicants। essential सब टिक हो गया। तो अब मैं इन्हें कन्वर्ट कर देता हूँ किसमें, वेरिएबल्स में, एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर, दैट इज सिंप्लीफाइड। गोइंग बैक, ये फर्स्ट हमारी टर्म 1 3 5 7, 1 3 5 7 कहाँ पे है, 1 3 5 7 यहाँ पे है, 1 3 5 7। ठीक है, इसको मैंने कन्वर्ट किया था, ए कंप्लीमेंट डी में बना था। तो आवर सिंप्लीफाइड आंसर y आउटपुट इज इक्वल टू फर्स्ट इसकी टर्म a कंप्लीमेंट d, राइट, प्लस 1,9, 1,9 is here, that is b complement c complement d, plus 6 7 is here, a complement b c, right, 7, 15 it's b c d, plus 10 a b complement c and d complement। So this is our answer, फाइनल आंसर डेवलप फ्रॉम प्राइम इम्प्लीकेंट टेबल। स्टूडेंट इसमें एक चीज आप नोट करें, अभी हुआ क्या है, हमारे पास एसेंशियल, हमारे पास प्राइम इम्प्लीकेंट्स कितने आए थे, 5 आए थे, 1 2 3 4, वी हैड 5 प्राइम इम्प्लीकेंट्स। तो बाय चांस एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स भी 5 ही हैं। ठीक है, ऐसे चांसेस, ऐसे मौके आएंगे कि जब हम प्राइम इम्प्लीकेंट्स होंगे 6 7 और एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स होंगे 3 4 ओनली, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है हमारे गिवन क्वेश्चन पे, हमारी गिवन एक्सप्रेशन पे, जिसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जिसको हम छोटा कर रहे हैं। तो दिस इज फाइनल आंसर। अब ये वीडियो 2 पार्ट में होगी, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, दोनों का आपने अच्छी तरह रिव्यू करना है, देखना है,
और मैं आपको कुछ क्वेश्चन पोस्ट करूंगा आज की असाइनमेंट में, आपने उसे सॉल्व करना है यूजिंग टेबुलर मेथड, ठीक है, मेथड को यूज करते हुए। तो ऑफ कोर्स आप लोगों के ब्रेन में क्वेश्चंस होंगे और मजीद क्वेश्चंस भी आएंगे, लेकिन आप ऐसा करें, ये दोनों वीडियोस दोनों पार्ट्स को देखें केयरफुली, पार्ट ए पार्ट बी को, उसके बाद एक एग्जाम्पल सॉल्व करें और फिर जो क्वेश्चन आपके माइंड में आए, फाइनल रिवाइज्ड रिफाइंड क्वेश्चंस, वो आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये दोबारा रिपीट कर देता हूँ, दिस इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक बिकॉज यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर पास्ट मैंने देखे हैं, उसमें अक्सर दे हैव गिवन एन एक्सप्रेशन एंड दे हैव टोल्ड टू सॉल्व इट यूजिंग टेबुलर मेथड। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस इवनिंग, बाय बाय।